हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम देखा था। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 को कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन करना सीखना है। फैक्टराइजेशन फैक्टर थ्योरम के थ्रू करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल के फैक्टर्स तो आप लोग क्लास 8 में भी करना सीखे होंगे। वहाँ पर भी आपने बहुत सारे मेथड यूज़ किए होंगे, आइडेंटिटी का यूज़ करके, फॉर्मूलों का यूज़ करके, ठीक है, कॉमन करके। तो आपको एक और तरीका मिलेगा यहाँ पर फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? ये थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम का अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जब हम ये कहते हैं कि कोई पॉलिनोमियल px है और जब हम इसे किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए x माइनस ए से डिवाइड करें, तो अगर ये x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू a रखें, तो क्या आना चाहिए? इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, ठीक है। पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। मतलब अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो उस लीनियर पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करने पर x का जो वैल्यू मिलता है, इस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा? 0 मिलेगा। तो इसका अगर हम अपोजिट सोचें, ठीक है, क्या कि x का कोई ऐसा वैल्यू हम खुद चुनें, जिसको इस पॉलिनोमियल में रखें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो इसका ये मतलब हुआ कि x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग कि हमारी बातें जो हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड हैं, ठीक है। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x प्लस 1 ए फैक्टर। हमें पता करना है कि नीचे जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, 4 पॉलिनोमियल हैं, 1 2 3 4, इन चारों पॉलिनोमियल में से किस पॉलिनोमियल का फैक्टर x प्लस 1 है, ठीक है। इन चारों में से किस पॉलिनोमियल का फैक्टर जो है वो x प्लस 1 होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम पहले x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है। हम इस x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिलेगा -1। अब इस x की वैल्यू -1 को हम बारी बारी से सभी पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। जिस पॉलिनोमियल में पुट करने पर वैल्यू 0 आ जाए तो आप समझ लीजिए कि ये x प्लस 1 उसका एक फैक्टर है। चलिए फर्स्ट वाले में पुट करते हैं, ठीक है। पुटिंग इन क्वेश्चन 1, फर्स्ट में पुट करते हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल है x³ x² x1। अगर x की जगह हम -1 रख देते हैं, -1 का क्यूब, फिर x की जगह -1 तो -1 का स्क्वायर, इस x की जगह पे भी -1 और फिर +1, ठीक है। ये मिलेगा -1, ये मिलेगा +1, ये -1, ये +1, ठीक है। इस -1 से +1 कैंसिल, इस -1 से +1 कैंसिल, वैल्यू क्या मिला? 0। तो क्या बताया अभी कि अगर वैल्यू 0 आ जाए इसका मतलब कि वो पॉलिनोमियल उसका फैक्टर है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि x प्लस 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ x³ x² x प्लस 1, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब हम इस x की वैल्यू -1 को
फोर्थ वाले में पुट करके दिखाते हैं, ठीक है ना। पुटिंग इन फोर्थ, पुटिंग इन फोर्थ क्या होगा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। तो क्या मिलेगा हमें, x की जगह -1 रखना है हमें, ठीक है। -1⁻³ -1² -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। -1 का क्यूब करेंगे तो -1, फिर ये माइनस, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, फिर यहाँ ये माइनस जो है वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ ब्रैकेट हटाने पर प्लस से ही मल्टीप्लाई करना होगा, +2 प्लस √2 और लास्ट में प्लस √2 पहले से है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि ये 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि ये इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि -1 और -1 -2 हो गया, फिर +2 और प्लस √2 और प्लस √2, ठीक है। तो ये जो है ये तो बैलेंस हो जाएगा, बट 2 और √2 दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाए, वो दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2√2। तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये फैक्टर भी नहीं है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पॉलिनोमियल अभी बचे हुए हैं, उन दोनों को आप खुद चेक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन वेदर gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। आपको बताना है फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके कि कौन सा फैक्टर, कौन सा मतलब किस में gx px का फैक्टर है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, हम पहले gx को 0 के इक्वल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में px का जो वैल्यू है वो क्या दिया गया है, 2x³ प्लस x² -2x -1 -2x -1, ठीक है। और gx का वैल्यू x + 1। तो हमें पता करना है कि जो gx है वो px का फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। तो क्या करेंगे हम, x + 1 को 0 के इक्वल करेंगे, x + 1 = 0। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, -1। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे px में। तो जब हम px में x की जगह -1 पुट करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, पहला टर्म 2x³ है तो 2 × -1³ प्लस -1² -2 × -1 -1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 × -1 + 1 + 2 -1 -2 + 1 + 2 -1, -2 से +2 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, मिला क्या हमें, 0। इसका मतलब कि ये gx, इस फर्स्ट वाले में जो gx है वो px का फैक्टर है, ओके। चलिए आप समझ गए, बाकी क्वेश्चंस को आप खुद करेंगे। सेकंड में जो सेकंड और थर्ड है वो आप खुद से करेंगे,
हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ आपको पहले से ही बताया जा रहा है कि x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है हर एक का, तो इसका मतलब कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए या px की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। हर एक फैक्टर में हम x माइनस 1 की वैल्यू 0 करेंगे यहाँ से, तो x का वैल्यू क्या आएगा +1, और ये x +1 की वैल्यू रख के और इसको 0 के इक्वल कर देंगे तो k का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। जैसे फर्स्ट है px इज x स्क्वायर प्लस x प्लस k, px इज x स्क्वायर प्लस x प्लस k। तो आप इस पॉलिनोमियल में पुट करके वैल्यू x की जगह 1 और 0 के इक्वल कर दीजिए, तब k की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल, ये x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। x की किस वैल्यू के k की किस वैल्यू के लिए ये x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, क्या बताया हमने कि इस पॉलिनोमियल में हम x की जगह 1 रखेंगे और इसको 0 के इक्वल कर देंगे। 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0, क्या मिलेगा 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0, 2 प्लस k इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू -2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो k की वैल्यू कैसे फाइंड करें ये बात आप समझ गए। चलिए, थर्ड में क्वेश्चन 3 में एक थर्ड क्वेश्चन को भी करके दिखाते हैं आपको। स्क्वायर रूट लगा हुआ है उसमें, थर्ड है px इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, जब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है तो x माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 1। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे पॉलिनोमियल में। px आपको गिवन है kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। अब आप इसमें पुट करके 0 के इक्वल करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या होगा k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे, √2 नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1 जो है वो -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो k का वैल्यू क्या आ गया √2 माइनस 1। है समझ में। चलिए, बाकी का नेक्स्ट आप खुद करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्टराइज करना है आपको 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो आप इसका फैक्टराइजेशन जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही कर सकते हैं। मिडिल टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट करके, जैसा कि आप लोग क्लास 8 में करते होंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग 12x स्क्वायर, हम लोग सबसे पहले वो नंबर फाइंड कर लेते हैं। पहले इस 12 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 12 इंटू 1 12। अब हमें 12 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिनका समेशन 7 के इक्वल हो, जिनको ऐड करने पर 7 हो जाए। 4 3 ज़ा 12 और 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो बीच वाला टर्म है 7x, इसको हम -4x माइनस 3x के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। -4x माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, शुरू के दोनों टर्म से क्या कॉमन 4x कॉमन हो रहा है, तो 4x जब हम कॉमन करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 3x माइनस 1, और फिर सेकेंड बाकी के दोनों टर्म से कॉमन करेंगे -1
तो भी हमें मिलेगा 3x माइनस 1। तो इस तरह से एक ब्रैकेट में 3x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 1, ये हो गया फैक्टर। ठीक है, चलिए आप लोग क्लास 8 में जो पढ़े होंगे उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फैक्टराइज करना है, हमें इसमें फैक्टराइज ही करना है। ठीक है ना, तो लेकिन इनका फैक्टराइजेशन जो है वो फैक्टर थ्योरम से होगा, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, मतलब 2 पावर से जब ज़्यादा हो गए तो हम इसको स्प्लिट करके करना हमारे लिए आसान नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम तो स्प्लिट करके कर सकते हैं, लेकिन आप शायद सोचें तो आपसे ना हो पाए। ठीक है, इसलिए हम जो प्रोसेस बताएंगे वो थोड़ा लंबा होगा लेकिन ईजी होगा। ठीक है, सबसे पहला काम, जैसे मान लीजिए हमने कोई क्वेश्चन चुना, x³ माइनस 2x² प्लस माइनस x प्लस 2, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक है, तो हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम x की कोई ऐसी वैल्यू चुनेंगे जो जिसे यहाँ पुट करें तो ये 0 हो जाए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रहे कि वो जो वैल्यूज़ हम चुनते हैं उसके लिए भी एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि हमें हमारा जो नंबर होगा वो कहाँ से हो सकता है। तो देखिए, इस 2 का जो फैक्टर, 2 के जितने भी फैक्टर होंगे ना, उन्हीं में से कोई ना कोई एक नंबर ऐसा ज़रूर होगा। इस 2 के फैक्टर कौन कौन है, 1 एंड 2। तो 1 को भी हम चाहें तो प्लस माइनस 1 ले सकते हैं, और माइनस प्लस 2 को भी चाहें तो प्लस माइनस 2 ले सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, इन्हीं 4 नंबर में से 4 नंबर मिले आपको ना, 1 और माइनस 1 2 हो गए, प्लस 2 और माइनस 2 भी 2 हो गए। इन 4 में से एक नंबर ऐसा ज़रूर होगा जिसको यहाँ पुट करें तो ये वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, चलिए, अगर हम x की जगह पे क्या रखें, -1, अगर हम x की जगह पे -1 रखें तो शायद ये इसको 0 कर देगा। देखिए, तो जो ये ट्रायल मेथड है, ट्रायल एंड एरर, कि किसको रखने पर 0 हो रहा है, किसको रखने पर नहीं, ये काम जो है वो आप रफ पे करेंगे। ठीक है, और जिस नंबर पर कंफर्म हो जाए कि इसे रखने पर 0 हो रहा है तो हम उसको डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं। हमें पता चला कि x इज़ टू -1 अगर पुट कर देते हैं, x इज़ टू -1 अगर पुट कर देते हैं, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। पुट कीजिए, जैसे चेक कर लेते हैं, -1 टू द पावर 3 -2 इंटू -1 स्क्वायर -1 प्लस 2, -1 का क्यूब -1, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -2, यहाँ पर +1 और +2, -1 + 1 को -2 + 2 को बैलेंस कर गया तो बचा क्या, 0। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ से देखेंगे अब आप कि x + 1, x की वैल्यू -1 है, -1 को x की तरफ लाएंगे तो x + 1 हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि x + 1 जो है वो फैक्टर है किसका, गिवन पॉलिनोमियल का। देयरफॉर x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। आप एक और बात जानते रहिए कि किसी पॉलिनोमियल का डिग्री जितना होगा, ठीक है ना, डिग्री मतलब उसका मैक्सिमम पावर, जैसे इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 वाला है, तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री अगर जितनी होगी उसके उतने ही फैक्टर हमें मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री 3 है तो इसके कितने फैक्टर मिलेंगे, 3।
तो एक फैक्टर तो हम लोग ने निकाल लिया। क्या हम लोगों ने पता कर लिया कि x+1 जो है वो इसका एक फैक्टर है, ठीक है। अब चलिए बाकी के फैक्टर्स का पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इस x+1 से डिवाइड करेंगे किसको, जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता चला कि x+1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, तो हम इस x+1 से डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को। x+1 से डिवाइड करेंगे हम x³ माइनस 2x² माइनस x+2 को। जिस पॉलिनोमियल के हमें फैक्टर फाइंड करने हैं, तो हमें ये तो पता चल गया कि x+1 उसका एक फैक्टर है, तो बाकी के दो फैक्टर और भी चाहिए, क्योंकि ये एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हम x है ना, पहला टर्म x है और यहाँ x³ है, तो हम x² से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। x³ प्लस x², ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, -3x² माइनस x। अब क्या करेंगे हम, अब -3x से मल्टीप्लाई करेंगे, -3x² माइनस 3x, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा 2x और ऊपर से +2, ठीक है। तो अब कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, +2 से, ठीक है, तो मिलेगा हमें 2x + 2, यहाँ माइनस ये दोनों ही कैंसिल हो जाएगा, आ गया 0, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो कोशेंट मिला हमें, ये जो कोशेंट मिला, इसका फिर से फैक्टर कर सकते हैं हम, ठीक है। देखिए यहाँ एक्चुअल में हुआ क्या, जो हमारा पॉलिनोमियल था पहले x³ 2x² माइनस x+2, जब हमने इसका फैक्टर किया तो एक फैक्टर तो x+1 मिला, और दूसरा फैक्टर ये जो कोशेंट आपको दिखाई दे रहा है x² माइनस 3x+2, ये दूसरा फैक्टर होता है, ठीक है ना। और इस दूसरे फैक्टर को और आगे फैक्टर करेंगे तो दो और फैक्टर मिल जाएंगे, तो टोटल 3 हो जाएंगे। चलिए करते हैं, जैसे x+1 तो ये फैक्टर हो चुका, यहाँ हम 2 का ऐसा फैक्टर करें कि ऐड करने पर 3 हो जाए, तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x² माइनस 2x माइनस x+2, ठीक है। तो x+1 और इस ब्रैकेट के अंदर x कॉमन, x माइनस 2, और फिर यहाँ से -1 कॉमन, x माइनस 2, तो इस तरह से हमें कितने फैक्टर मिल गए। आगे क्या बनेगा, ये x+1, x माइनस 2 और x माइनस 1, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज, ठीक है। चलिए इस बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 के भी बाकी क्वेश्चंस को करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आए आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।